नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और अशासकीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। तो अगर आपने बीएड किया है और आप शिक्षक भर्ती कहीं पे शिक्षक की पोस्ट देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है ये आपकी जो वैकेंसी रहेगी ये परमानेंट सरकारी टीचर की वैकेंसी रहेगी। और जो यहाँ पे पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही है वो एलटी में है, यानी कि सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है। और जो आपकी ये सैलरी यहाँ पे रहेगी, आपकी सैलरी 60,000 से प्लस रहेगी। और एक ये बेहतरीन मौका आपके पास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोस्ट है ये परमानेंट सरकारी टीचर की पोस्ट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें दूसरी वैकेंसी भी आई है दूसरी डिपार्टमेंट की, वो भी हम देखेंगे। तो दो भर्तियों को हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये वैकेंसी आई है ये यहाँ पे कार्यालय प्रबंधक संचालक आरएनआई इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार से ये वैकेंसी आई है। और ये आपकी 17 मई 2025 को जारी की गई है ये विज्ञप्ति। और विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा है। और ये वैकेंसी हालांकि 2024 की है, 2024 की है। तो 2024 में यहाँ पे भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए इसके जो फॉर्म है वो दोबारा रीओपन किए गए हैं। और आपको पता है कि उस टाइम पे क्या होता है, अशासकीय विद्यालयों पे जो शिक्षकों की भर्ती होनी थी उस पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी सितंबर 2024 में। तो उस इसलिए भी ये वैकेंसी क्या थी, रुकी हुई थी। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही है, पहले पोस्ट यहाँ पे सहायक अध्यापक एलटी में है। और जो ये पोस्ट है संस्कृत की है, संस्कृत की पोस्ट है। और वेतनमान जो यहाँ पे रहने वाला है, जो हमने वीडियो के थंबनेल में ही देख लिया, 44,900 से और 1,42,400 रुपये तक आपका वेतन जाएगा। और वेतन यहाँ पे जो आपका रहेगा वो लेवल 7 का रहेगा, यानी कि जो आपका ग्रेड पे रहता है वो यहाँ पे आपको 4600 का ग्रेड पे दिया जाता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी बन जाती है वो आपकी सैलरी 60,000 के आसपास बन जाती है। और यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है। और जो ये पोस्ट है ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसमें उसके बाद आयु की बात करें तो जो आपकी एज रहेगी वो 21 से और 42 साल आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। बाकी अगर 42 से ऊपर भी है तो आपको कैटेगरी से होना चाहिए, तब जाके आपको 3 या फिर 5 साल की उसमें क्या मिलती है, छूट मिलती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो इसमें आपके पास यूजी होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। और यूजी ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। और बीएड में भी आपके पास संस्कृत होना चाहिए। और प्लस आपके पास यूटेट या फिर सीटेट फर्स्ट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ आप उत्तराखंड राज्य के क्या होना चाहिए, अस्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उत्तराखंड में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपका रोज़गार ऑफिस में क्या होना चाहिए, आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो जो अगली पोस्ट है वो सहायक अध्यापक एलटी की है। और वो व्यायाम की पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन की। जो कई लोग इससे पहले भी आपकी क्वेरी आई थी कि व्यायाम की जो पोस्टें थी वो नहीं आ रही थी। तो इस वाली जो वैकेंसी है, इस वाली जो शासकीय विद्यालय में है, इसमें आपकी जो व्यायाम वाले अभ्यर्थी हैं, वैसे भी व्यायाम की और फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्टें हैं वो बहुत कम आती हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो अगर आप व्यायाम से हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य से भर सकते हैं। तो इसमें भी आपका लेवल वही रहेगा, लेवल 7 की जॉब है। और इसमें जो आपका पोस्ट है वो एक पद है और सामान्य वर्ग का ये पद है। तो जनरल कैटेगरी का पद है, तो यहाँ पे हर कोई क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसके बाद देखेंगे आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। और इसमें एज की बात करेंगे तो एज इसमें वही है, 21 से 42 साल। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसमें छूट दी जाएगी। और जो शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास यूजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। शायद व्यायाम वालों को टीईटी में क्या मिलती है, छूट मिलती है। इसके बाद देखते हैं फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको फ़ॉर्म लेने के लिए, ये फॉर्म आपको पता है कि ऑफलाइन रहते हैं। इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आपको कि ये फॉर्म जो होते हैं ऑफलाइन होते हैं, ये ऑनलाइन नहीं होते हैं। तो और आपको जो ये फॉर्म मिलेगा ये आपको हरिद्वार में चले जाना है। और वहाँ पे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है हरिद्वार में, वहाँ पे चले जाना है। और वहाँ पे जाके 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है, या फिर पोस्टल ऑर्डर, आप दोनों में से कोई भी ले जा सकते हो। और वहाँ पे जाके फॉर्म को प्राप्त कर सकते हो। और अब उस फॉर्म के साथ अपना सारे डॉक्यूमेंट लगा के और उस फॉर्म को फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको भेज देना है मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पे। आपको
डीडी बनाना है और उसके बाद विज्ञापन आने के 21 दिन के भीतर आपको कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार में आपको क्या भेज देना है, ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन तरीके से भेज देना है। फिर चाहे आप स्पीड पोस्ट कराओ या फिर रजिस्ट्री कराओ, और वो आपकी हो जाती है वहाँ पे। इसके बाद जो फॉर्म के साथ आपको लगाना है सभी शैक्षिक प्रशिक्षण आपको लगानी है, उसके सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको लगाना है। और साथ ही यहाँ पे आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आपको उसके साथ डोमिसाइल भी लगाना है, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार ऑफिस का जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे उसके साथ अटैच करना है। ठीक है, और 21 दिन इसकी लास्ट डेट है, तो यानी कि अगर 17 मई से आपका ये फॉर्म ओपन हुआ है तो उससे आप 21 दिन बाद लगा सकते हो कि जो इसकी लास्ट डेट रहेगी लगभग जून में, इसकी जून 5 तारीख या फिर जून 6 तारीख को इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट थी, तो जो दूसरी पोस्ट वैकेंसी की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ये आई है आईबैक्स आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल जोशीमठ चमोली से। तो अगर आप जोशीमठ या फिर चमोली के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पे अवश्य से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक की भर्ती है, पीआरटी की वैकेंसी है, प्राइमरी शिक्षक की भर्ती है, और ये यहाँ पे केवल अध्यापिका की पोस्ट हैं। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं या फिर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका यहाँ पर रहने वाला है। और इसमें बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो अध्यापिका पद की है। पहले नंबर पे जो पोस्ट है वो अध्यापिका पद की यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है, और प्री प्राइमरी टीचर की है। इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, इसके लिए आपको डीएलएड होना चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए, और साथ ही आपके पास जो आपने 12वीं पास की हो वो आपने 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, और साथ में आपके पास डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है वो प्राथमिक अध्यापिका की है। प्राथमिक अध्यापिका की पोस्ट रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिक अध्यापिका यहाँ पे बीएड वाले कैंडिडेट को भी लिया जा रहा है। तो अगर आपके पास बीएड है यानी कि डीएलएड नहीं है और आपके पास बीएड है तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास इसमें सीटेट या फिर यूटेट पास होना चाहिए। यूटेट फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफाई किया होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। तो बीएड वाले कैंडिडेट भी, अगर डीएलएड है तो डीएलएड वालों को तो ऑब्वियसली लेंगे, लेकिन अगर बीएड है तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं आयु सीमा की, तो जो आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है ये मिनिमम आपकी 25 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आपको यहाँ पे 55 साल तक की छूट दी जा सकती है। उसके बाद जो आपकी सैलरी रहने वाली है यहाँ पे वेतन जो रहेगा आपको ये 11,000 रुपये प्रति माह का आपको वेतन दिया जाएगा। और इससे फॉर्म से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये स्कूल जेसीओ का कॉन्टैक्ट नंबर है और ये स्कूल एनसीओ का कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी पे भी आप कॉल कर सकते हो। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका 23 मई को रहने वाला है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 23 मई 2025 को लिया जाएगा, और ये कहाँ पे लिया जाएगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आईबैक्स आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल, तो आर्मी स्कूल है, ये एपीएस का स्कूल है, आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल जोशीमठ में सुबह 10 बजे आपका जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 21 मई 2025 को शाम 6 बजे तक। आपको जो ईमेल आईडी है, इन स्कूल की जो ईमेल आईडी है, ये स्कूल की ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है आईबैक्स AP जोशीमठ करके, और @gmail.com इस पर आपको ईमेल कर देना है, और यहीं पे आपको अपना फॉर्म क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इस ईमेल पे आपको अपना फॉर्म भेज देना है, और उसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट दी जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया भी है, जो 8 नंबर का पॉइंट देखें तो सूचना उपरोक्त पदों के लिए आवेदन सिर्फ स्कूल की अधिकृत मेल पर ही स्वीकार किए जाएंगे। तो जो अभी हमने मेल आईडी देखी उस पर आपको अपना आवेदन फॉर्म भेज देना है, और साथ ही जिस दिन आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस दिन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि और ओरिजिनल दस्तावेज आपको वहाँ पे ले जाने हैं। तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं 23 मई को, जो जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, और साथ ही ये बताया कि सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को ही परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए मोबाइल ईमेल से सूचित किया जाएगा। तो अगर आपका मेरिट में नाम आता है, आपने ये फॉर्म भर लिया और आपका मेरिट में नाम आता है, तो आपको मोबाइल नंबर से क्या किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर कॉल आएगी और आपको मोबाइल नंबर पर कॉल करके बता दिया जाएगा कि आप साक्षात्कार के लिए 23 मई को यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, या फिर आपको ईमेल किया जाएगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल क्या करना है, चेक करते रहना है, कभी भी उस पर कॉल आ सकती है। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फो होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।